Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. I hope you are okay and well. Today my video about Professional Management Service PMS Salt Screening Test 2018. PMS have no negative marking. Let's start the video. You or skip you have not understand. Please focus in one by one question. Kindly subscribe my YouTube channel and press the bell for upcoming video. Let's start the video and enjoy. PMS KPK 2018 का स्क्रीनिंग पेपर है ये। चूज द सेंटेंस क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द ओरिजिनल सेंटेंस आर अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज। तो आप लोगों ने क्लोजेस्ट मीनिंग जो बोर्ड अल्फाज हैं उसके क्लोजेस्ट मीनिंग मालूम करने हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसर्न द सिंपल दैट इज़ ऑन द स्लाइड अनलेस द माइक्रोस्कोप इज एडजस्टेड। डेसन की मानी है डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना। फाइंड आउट एक्चुअली अगर आप देखें सर्च करें तो डेसन की मानी है डिटरमाइन करना। तो बाकी जो तीन है, डिस्कार्ड की मानी ख़त्म करना, अरेंज की मानी ईजी है, डिबेट का मतलब है डिस्कशन करना। तो डेसन की मानी ही है डिटरमाइन, फाइंड आउट करना। इवन एज अ चाइल्ड, ये थॉमस एडिसन है, गलती से थॉमस लेगा गया है। थॉमस एडिसन हैड अ वेरी inquisitive mind. At the age of 3 he performed his first experiment. Inquisitive का मतलब आप लोगों ने निकालना है। तो inquisitive का मतलब है curious। curious की मानी है जो अट्रैक्टिव हो के बहुत कुछ सीखे। तो वो उसका जो माइंड है वो इतना inquisitive था कि वो ज़्यादा सीखना चाहता था। बचपन में भी वो एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो curious। Drink only tepid liquids। तो टेपेड की मानी है स्लाइटली वार्म, वेरी हॉट, स्लाइटली कूल, वेरी कोल्ड। ये बाकी दिए गए हैं लेकिन इसकी जो मानी है वो स्लाइटली वार्म, यानी कि स्लाइटली वार्म लिक्विड जो है वो आप लोगों को पीनी चाहिए। ड्रिंक ओनली टेपेड, टेपेड की मानी स्लाइटली वार्म। समटाइम्स व्हाइल लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री वन क्रेव्स ए स्पेशल डिश फ्रॉम होम। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स बोर्ड किए हैं, लेकिन अगर ये बोर्ड ना हो तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद वहाँ पे बोर्ड नहीं है जो मैंने वेबसाइट भी दिए हैं, तो वहाँ पे आप लोग फिर से कंफ्यूज होंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप ये वीडियो देखें तो भी दोबारा वहाँ पे जाके देखें तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्रेव्स का मतलब है डिज़ायर, कि फॉरेन कंट्री में लोग अपने डिश को, अपने घर के डिश को डिज़ायर करते हैं। इट इज़ नॉट गुड बिजनेस पॉलिसी टू बाय स्लेजी मटेरियल। अब यूज्ड मटेरियल भी हो सकता है, ओल्ड फ्यू के जो ये बिज़नेस पॉलिसी ठीक नहीं है कि आप इस्तेमाल शुदा जो मटेरियल है इस्तेमाल करें, पुराना इस्तेमाल करें। फ्यू तो खैर नहीं हो सकता, या चीप इस्तेमाल करें। तो स्लेजी की मानी है चीप। ही इज स्क्रूपुलस इन मैटर्स ऑफ पासिंग जजमेंट। अब स्क्रूपुलस की मानी जो है वो आप देखें तो हेसिटेंट भी हो सकता है, क्लेवर भी हो सकता है, रेश भी हो सकता है, लेकिन इसका जो नज़दीकी, जो इससे ज़्यादा नज़दीक है वो है केयरफुल, कि वो जजमेंट में ज़्यादा केयरफुल रहता है। द वेलोर ऑफ द रेस्क्यू टीम वाज प्रेज़वर्दी। यहाँ पे आप देखें तो जो रेस्क्यू टीम है उसका जो हौसला भी हो सकता है कि हौसला प्रेज़वर्दी था, काबिल तारीफ़ था। डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो वेलोर की जो मानी है वो है करेज, कि उनका जो हौसला था वो प्रेज़वर्दी था। ही इज़ प्रीएमिनेंट स्कॉलर ऑफ उर्दू। अब यहाँ पे आप लोग देखें प्रॉमिसिंग, फेमिलियर, प्रोफाउंड, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन इसके नज़दीक जो है वो है आउटस्टैंडिंग। ही वॉज प्रोवोक्ड इनटू टेकिंग ए रॉन्ग स्टेप। प्रोवोक्ड की मानी है कि उकसाना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनकरेज भी हो सकता है, परसुएडेड, कंपेल्ड भी हो सकता है, लेकिन एरोज्ड जो है वो इसका सही आंसर है। द प्रपोजल वाज टर्न डाउन बाय द कमिटी। यहाँ पे एक मुहावरा से इस्तेमाल किया गया है टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्टेड, कि कमिटी ने इसको रिजेक्ट किया। रिफ्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक का अगर आप देखें तो रिजेक्ट बनता है, कि कोई रिजेक्ट करता है, रिफ्यूज़ नहीं करता। इनकार का मतलब तो है कि ऑफ़र दें, वो इनकार करें, तो ऑफिशियल वर्ड है रिजेक्टेड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट फेलर। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड। अच्छा, ये
इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें आप लोगों ने देखना होता है आप लोग उर्दू सेंटेंस बनाया करें, तभी आप लोगों को सही समझ आएगी कि इसमें कौन सा सही फिट होगा। जैसे अब देखें, पहले क्या मैं करता हूँ, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक आप सख्त मेहनत नहीं करेंगे, यू आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल, अब नहीं बन सकता ये, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, आप कामयाब नहीं होंगे, यू ऑट टू बी सक्सेसफुल, आप कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों का अगर उर्दू देखें तो सिर्फ जो दरमियान वाला है, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। द डॉक्टर वार्न्स हिम दैट अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग, डॉक्टर ने उसको वार्न किया कि जब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे, हिज हेल्थ विल सून बी रिकवर्ड, तो आपका जो हेल्थ है वो सुन रिकवर हो जाएगा। तो मतलब ही नहीं बनता सेंटेंस का। ही विल नॉट रिकवर, जब तक वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तब तक वो रिकवर नहीं कर सकता। तो ये सही आंसर है। हाउ मच अ मैन अर्न्स इज एज मच इम्पॉर्टेंट इज हाउ डज ही डू इट, कि ये ज़रूरी है कि वो कितना कमाता है कोई बंदा, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि वो कैसे कमाता है। शान, वेयर आर यू डैश अप दिस ट्री, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो है वो लास्ट में आता है, सॉरी वर्ब जो है वो लास्ट में आता है, तो हेयर आई एम, ये इसका सही आंसर होगा। ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही, अच्छा टेम्स का मतलब है कि उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं, एनिमल्स से ज़्यादा लगाव रखते हैं या ज़्यादा डरते नहीं हैं एनिमल उससे। तो क्यों नहीं डरते, बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे ज़्यादा बहुत नज़दीक रहता है, तो इसलिए जानवर भी उसके साथ रहते हैं। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, आप लोगों ने मानी उसकी मालूम करनी है। द वर्ड कंटेम्परेरी मीन्स ए पर्सन एंगेज्ड ऑन टेम्परेरी बेसिस नहीं है, इसका सही आंसर है दोज एग्जिस्टिंग आर लिविंग एट द सेम टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम फियर, यहाँ पे आप देखें फ्राइट के मानी भी है फियर, स्कैर की मानी भी है फियर, टेरर की मानी भी है फियर। फ्यूरी जो है इसकी मानी डर के नहीं है, तो फ्यूरी जो है ये इससे डिफरेंट है बाकी तीन से। Which of the following atoms being unrelated differ from the rest, इसमें भी वही है। इसमें पहले जो तीन है हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी या एंटागनिज्म, इन तीनों की मानी है हॉस्टिलिटी, किसी की जानिब हॉस्टिलिटी शो करना, जबकि एपैथी जो है ये इनसे डिफरेंट है। आइडेंटिफाई द अनरिलेटेड वर्ड इन द ग्रुप, तो पुअर की मानी गरीब, इंडिजेंट की मानी भी गरीब है, डिस्टिट्यूट की मानी भी गरीब है, डिलीजेंट की मानी गरीब नहीं है, तो डिलीजेंट जो है वो इनसे डिफरेंट है। इमोरल इजी है, इमोरल जिसमें मोरल न हो लेकिन मोरल सेंसिबिलिटी। चूज द ऑप्शन नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, अब अपने अपोजिट जो है वो मालूम करना है। तो एब्रोगेट, एब्रोगेट की मानी है, जैसा कि मैंने वीडियो भी दिया है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें, यूट्यूब पे भी वीडियो है, ये वेबसाइट पे भी आर्टिकल मौजूद है। अच्छा, आप वेबसाइट को सर्च किया करें मेरे, उसमें मैंने MCQs भी दिए हैं, शॉर्ट पास पेपर भी दिए हैं, तो बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। आप सर्च किया करें, नेविगेट किया करें, मेन्यू में से आप लोगों को नेविगेशन जो है वो उसके थ्रू आसान हो जाएगी। एब्रोगेट की मानी है ख़त्म करना, तो ट्रांसग्रेस की मानी भी ख़त्म करना नहीं है। सिग्निफाई का मतलब तो है सिग्नेचर करना, यानी कि अप्रूव करना। क्वेश्चन की मानी है क्वेश्चन करना, तो ऊपर हमें कहा गया है कि अपोजिट मानी जो है वो कौन से हैं, तो रेटिफाई, एब्रोगेट का मतलब है ख़त्म करना, तो रेटिफाई का मतलब है एग्रीमेंट करना, तो ये इसके ज़्यादा अपोजिट है। लुमिनरी मीन्स फेमस, ये मैंने लिखा है, वर्ड जो है वो लुमिनरी है पेपर में, मीन्स फेमस मैंने आप लोगों के लिए लिखा गया ताकि आप लोगों को इसका पता हो। तो इसका आप लोगों ने अपोजिट जो है वो मालूम करना है। पोस्टर जो है वो आप लोगों को पता नहीं हो सकता। नॉनेंटिटी जो है ये एक ऐसा इंसान होता है जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, जिसकी कोई भी क्वालिटी जो है वो लोगों को
पता नहीं होती तो ये इसका अपोजिट है। अच्छा, ओपेसिटी जो है, जो वो चीज़ जिसमें कुछ नज़र ना आए, मतलब अगर आप एक शीशा लें और वो उसमें से अपोजिट आप लोगों को कुछ नज़र ना आए, उस किसी वजह से उसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो, तो इसका अपोजिट जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट चीज़ों में अपोजिट जो चीज़ें होती हैं उसके उस दूसरे साइड में वो नज़र आती हैं, तो इसका अपोजिट जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ऑपरेस की मानी है ज़्यादा जुल्म वाला, तो इसका अपोजिट है मर्सी। and also press this bell icon. अच्छा, अनस्ट्रंग की मानी है जो किसी भी खासकर दागे वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है उसको खोलना, तो इशू जो है वो इसका सही अपोजिट वर्ड है। चूज द वर्ड और फ्रेज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू कीवर्ड। अच्छा, वही आप लोगों ने सिनोनिम बताने हैं। हेडियस, हेडियस की मानी है अगली। इंडोलेंस मीन लैक ऑफ एफर्ट। अच्छा, जब ये मैंने लिखा है एक्चुअल वर्ड इंडोलेंस है, तो इंडोलेंस की मानी है कि वो आदमी जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता हो, यानी कि डल हो। तो बाकी जो तीन है वो गलत हैं। जो स्लॉथ है, इसकी मानी भी यही है कि कोई आदमी लेज़ी हो या बहुत ज़्यादा टायर हो, उसके लिए स्लॉथ का वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, इंटरसीड, इंटरसीड का मतलब है कि जब आप किसी के दो ग्रुप्स के दरमियान सुलह करवाते हो या आपको कोई ऑफ़र दे कि आप आके सुलह करवाएं, तो आर्बिट्रेशन आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि यूएस आर्बिट्रेट कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस तरह के आपने सुना होगा जो जुमले हैं न्यूज़ में, तो इंटरसीड का मतलब है आर्बिट्रेट। लेथर्जी की मानी है हैविंग लैक ऑफ एनर्जी, और जो इसका हमानी है वो है ड्रोजीनेस। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैसेकर। मैसेकर की मानी है कत्लेआम। अब अगर आप देखें तो मर्डर भी कत्ल ही होता है, स्लॉटर एसासिनेट भी कत्ल ही होता है, तो ये तीनों जो है आप लोग कह सकते हैं कि ये कत्ल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा होगा। यहाँ पे जो मैसेकर का वर्ड जब यूज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खून हुआ है, यानी कि एक आदमी नहीं मरा, ज़्यादा मरे हैं। और स्लाटर का भी यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं। मर्डर और असैसिनेट का मतलब है कि एक आदमी कोई मरा है, तो इसका सही वर्ड है स्लाटर। तो इसके बाद प्रीपोजिशंस हैं। The young woman was escorted from the court by her solicitor। अच्छा, जो प्रीपोजिशन है इनके अपने रूल्स हैं। तो their life was hedged around with pretty restriction, ये मुहावरा है, hedged के साथ around इस्तेमाल होता है, ये आप लोग रटा भी कर सकते हैं, hedge around। she was marked off, ये भी mark off जो है एक मुहावरा है, तो आप लोग जहन में याद रखें कि OFF वाला ऑफ जो है मार्क ऑफ, इसका मतलब है यूर प्रपोजल लुक्स गुड। अच्छा, ये तो बहुत इजी है, गुड ऑन द पेपर बट आई एम नॉट येट कन्विंस इट कैन बी पुट डैश इफेक्ट। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि ये इंटू इफेक्ट नहीं आ सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंटू इफेक्ट नहीं आ सकता जब तक इस पर साइन ना हो। तो इस किस्म के सेंटेंस में आप लोगों के सामने आया होगा। तो जो इस किस्म के प्रपोजल होते हैं उसके लिए इनटू इफेक्ट इस्तेमाल होता है, इनटू। इट रेस्ट अपॉन यू भी इस्तेमाल होता है, ऑन यू भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अपॉन का ऑप्शन ये, तो इसका सही आंसर है ऑन यू। तो सेटल ये आप पे है कि आप डिफरेंसेस बेस्ट तरीके से सेटल करें। अच्छा, आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद जनरल नॉलेज है। द अकाउंट ऑफ बाबर्स लाइफ, तो जो कि बाबुरी वाज रिटन इन, ये टर्किश में लिखा गया है, ये बाबर लाइफ पे इसमें जिक्र है। ताजमहल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, बहुत ही ईजी है, तकरीबन हर किसी को पता होगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 केम टू एन एंड इन 1918, 14 में शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। नादिर शाह अटैक्ड इन द सब कॉन्टिनेंट 10, ये एक ऐसा MCQs है जो कि ज़्यादा नहीं आता पेपर्स में, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। 1739 में उन्होंने ये अटैक किया था। इन विच सिटी सर सैयद अहमद खान फाउंडेड स्कूल इन 1859, मुरादाबाद में था। आप लोगों ने सर सैयद अहमद के बारे में अगर पढ़ा हो तो। हाउ मेनी ईयर्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली लास्ट फॉर, पहली जो आईनी असम्बली थी वो कितने साल तक
चली थी 7 साल तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बहुत जगह पे आता है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज अब्दुल राशिद। अच्छा, अब्दुल राशिद वो हैं जिन्होंने कैद आज़म से हल्फ भी लिया था जब वो गवर्नर जनरल बने थे, तो आप लोग ये भी याद रखें। मेंटोमॉर्ले रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बहुत ही मशहूर है मेंटोमॉर्ले रिफॉर्म्स, आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो 1909 में था। हिजरत मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड हिजरत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। कैद आज़म वाज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1916। तो 1913 में कैद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने कोशिशें की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक जगह पे लाया जाए, तो 1916 में ऐसा हुआ था। तो उसी साल वो सदर भी बने थे। The 28th Constitution Amendment Bill was passed by the National Assembly on 14th February 2012। तो ये हमारे आइन का 20वां तरमीम जो है वो 14 फरवरी 2012 को पास हुआ था। असम्बली से 14 फरवरी को पास हुआ था। फिर इस पे सदर ने जो दस्तखत किए थे वो सेनेट से फिर शायद 16 को, और सदर ने जो दस्तखत किए थे वो 18 को, लेकिन आप लोग कंफर्म करें, मुझे सही नहीं पता इसका। लेकिन नेशनल असम्बली से तो ये 14 को ही पास हुआ था। अच्छा, ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ KPK हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विद। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे हमारे साथ अफ़गानिस्तान ही है KPK के साथ। ईरान जो है वो साउथ पार्ट पे, साउथ पे है हमारे साथ, वो हमारे साथ कनेक्टेड भी नहीं है, क्वेटा के साथ है, सॉरी बलूचिस्तान के साथ है। अच्छा, डैश वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग जूतली वो हमारे वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड कैनिंग। जिन्ना मीट्स लॉर्ड माउंटबेटन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 5, 1947। अच्छा, ये मुझे भी पता नहीं था, मैंने काफ़ी सर्च किया इस पर कि वो लॉर्ड माउंटबेटन से कब मिले थे। तो अप्रैल 5, 1947 को मिले थे। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ UNO ऑन, बहुत ईजी है, 30 सितंबर 1943। आप लोगों को याद रहना चाहिए, बहुत ही फेमस MCQs है, बार बार आता है कि UNO का मेंबर वो 30 सितंबर 1947 को बना था। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वाज कैद आज़म। कैद आज़म जो थे वो इनामसली उसको इलेक्ट किया गया था। डैश वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। अच्छा, आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहले जो कमांडर इन चीफ थे एयर की भी, और इसके अलावा जो हमारा आर्मी है हमारी, उसकी भी, और नेवी की भी। तो यहाँ पे जेम्स वेलफ्रेड जो हैं वो हमारे पहले नेवी के कमांडर इन चीफ थे। अच्छा, इंडियन खिलाफत डिपुटेशन विजिटेड इंग्लैंड टू पुट देयर व्यू बिफोर जॉर्ज इन। अच्छा, ये जॉर्ज जो थे उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके साथ खिलाफत डिपुटेशन जो थी वो 1920 में मिली थी। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, was established in 1947. Relics of stone tools found in caves and terraces that dates back to Pleistocene period have been discovered in Punjab. The demand of separate electorate for Muslim was first accepted in the Act of 1909 Meantomarley reforms. मैंने आप लोगों से कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1909 में ही जो था इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए इसको माना गया था, इस शर्त को। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज इन 1192 इन द थर्ड बैटल ऑफ। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, नन ऑफ दीज है, थर्ड बैटल ऑफ तरेन जो है उसमें डिफीट हुआ था। Who was appointed the first president of Muslim League? यहाँ पे none of these है। नवाब मोहसिनुल मुल्क भी नहीं थी, वकारुल मुल्क भी नहीं थी, सलीमुल्लाह भी नहीं थी, सरागा खान थे पहले सदर, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 15। ये भी मैंने सर्च किया था, मुझे याद नहीं रहते। मुश्किल ये है कि ये दिन आपको याद हो, पोलियो डे और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, तो ये भूल जाते हैं। बहरहाल इसमें जो है अक्टूबर 15 है। JES stands for Geographical Information System, which is the largest ocean on earth, easy है Pacific। अच्छा, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आए हैं, बहुत ज़्यादा आसान भी आए हैं, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन
क़ायद आज़म से कब मिले थे, तो ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कभी भी आप लोगों के सामने पाकिस्तान अफेयर में नहीं आया होगा। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ईजी भी आए हैं इसमें कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है। इनोवेटिव डिवाइस दैट कपल्स मैक्रो ऑर्गेनिज्म विद अ ट्रांसड्यूसर टू इनेबल रैपिड डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल बायोसेंसर। अच्छा, बायोवल जो है वो उसको बेटर समझेगा। द मेयर ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ लिक्विड पेज से मालूम होती है, जो पीएच पेपर होती है। The living bacteria and yeast are good for health, especially for your digestive system is probiotics. तो ये हेल्थ के लिए गुड होते हैं ये जो बैक्टीरिया है। Which of the following is the major source of groundwater contamination? ये सारे हैं। आप फर्टिलाइज़र आप देखें, लैंडफिल्स आप देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मैंने दोनों की बोर्ड किया है क्योंकि ये सारे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सेप्टिक टैंक्स हैं, इसकी वजह से कंटेमिनेशन होती है। अच्छा, हीट ट्रांसफर्स भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये तीनों जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें अलफ दिया जाएगा। सुपरसोनिक जेट्स काज पॉल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ। अच्छा, जो उत्तरी लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर भी कहते हैं, तो इसको थिन करते हैं ये सुपरसोनिक जेट जो हैं, तो ये पोल्यूशन इस तरह से क्रिएट करते हैं। उत्तरी जो है वो ओजोन लेयर का फार्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट रिजल्ट फ्राम ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग की वजह से डिजर्टिफिकेशन होती है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब है कि डेजर्ट जो है वो पैदा होते हैं, यानी कि ग्रास वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है और डिजर्टिफिकेशन होता है। डैश डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, डेफनेस जो है, अगर आप ज़्यादा नॉइस है तो आप हो सकता है कि आपको डेफनेस की बीमारी हो, इरिटेशन हुई हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। डायरिया जो है ये इससे नहीं होती, तो डायरिया सही आंसर है कि ये नॉइस पोल्यूशन से नहीं होती। ग्राउंड वाटर इज पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, सेल कंजर्वेशन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ स्टेराइल सॉइल इनटू फर्टाइल सॉइल। सेल कंजर्वेशन का मतलब है कि आप जो स्टेराइल सॉइल हैं उसको आप काबिल बना दें कि वो फर्टाइल हो, उस पर आप लोग काश्त कर सकें। ऑल आर द डिपॉजिटेड एयर पॉल्यूटेंट्स एक्सेप्ट, इनमें सब जो हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स है एक्सेप्ट ओजोन। ओजोन जो है वो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जैसे ऊपर इसका फार्मूला भी गिवन है, उत्तरी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ज़मीन तक पहुंचने में ये था। तो बाकी जो तीन चीज़ें हैं ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अच्छा केमिस्ट्री वाले ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं तो उससे ज़्यादा ये रिलीज़ होते हैं। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स का जो प्रिंसिपल सोर्स है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ही है। डिजीज़ इज़ नॉट वाटरबॉर्न, सारे बाकी वाटरबॉर्न है सिवाय स्कैबीज के। शंदूर लेक इज़ लोकेटेड एट द एलिवेशन ऑफ 12,000 फीट। आप याद रखें, ये भी मैंने कई बार देखा है, शंदूर लेक के बारे में MCQs आया है। In 1973, Pakistan signed the following convention dealing with threatened species of wild flora and fauna. तो साइट्स जो हैं, साइट्स ये एब्रिवेशन है, तो ये साइन किया गया था 1973 में। The shortest surah in the Holy Quran is सूरह कौसर, तकरीबन सबको पता होगा। Who introduced jail system for detention of prisoners, ये भी तकरीबन ईजी है, हज़रत उमर ने किया था। जो जेल सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। How many सजूद आर देयर इन द होली कुरान, ईजी है, 14। The largest army that ever marched out of Medina was in ग़ज़वत तबूक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत रेयर आया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टेस्ट में आजकल आ रहा है। तो ग़ज़वत तबूक में सबसे ज़्यादा आर्मी जो थी उन्होंने मार्च किया था। The Holy Prophet peace be upon him was poisoned by a Jewish hostage at the time of अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर, फ़तेह खैबर के मौका पे उसको दिया गया था। आखिरी 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट द सीरीज़ के होते हैं। तो अगर आप देखें सीरीज़ कंप्लीट करना है हमने 3, 8,
15, 24। तो अगर आप देखें 3 के साथ 5 को मिलाया गया है शायद, तो 8 बना है। फिर 8 के साथ 7 को मिलाया गया है तो 15 बना है। 15 के साथ 9 को मिलाया गया है तो 24 बना है। 24 के साथ 11 मिलाएंगे तो 35 बनेगा। तो इस तरह से ये सीरीज़ मैंने सॉल्व की है कि जो ऑड नंबर हैं वो प्लस हुए हैं। 3 के साथ 5, फिर 8 के साथ 7, यानी 5, 7, 9, 11 ये ऐड हुए हैं, तो 35 इसका सही आंसर है। अच्छा, अगला जो सीरीज़ है, कंप्लीट द सीरीज़ 111, 115, 120, 124। अच्छा, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो इसका जो आंसर होगा 111 में से आप लोग 4 माइनस करें तो 4 प्लस करें तो 115। 115 के साथ आप 5 प्लस करें तो 120। 120 के साथ आप 6 प्लस करें तो 126। 126 के साथ आप 7 प्लस करें तो आता है 133। तो इसका सही आंसर है 133। अच्छा, मैंने बोर्ड नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा, कंप्लीट द सीरीज 749 इजी है। 7 7s are 49, 6 6s are 36, 5 5s are 25। अच्छा, अगला है 29। 29 से अगर हम माइनस करें 7 को तो 23 बनता है। 23 से 6 को माइनस करें तो 18। 29 से अगर हम 6 को माइनस करें तो 23। 23 से 5 को माइनस करें तो 18। 18 से 4 को माइनस करें तो 14। 14 से 3 को माइनस करें तो 11। 11 से 2 को माइनस करें तो 9। इस तरह से ये सीरीज़ है। 9 इसका सही आंसर है। अच्छा, कंप्लीट द सीरीज़ 6 7 9 12 16 21 27 34। ये किस तरह से आया है? अच्छा, 6 के साथ 1 प्लस किया है तो 7। 7 के साथ 2 प्लस किया है तो 9। 9 के साथ 3 12। 12 के साथ 4 16। 16 के साथ 5 21। 21 के साथ 6 27। 27 के साथ 8, तो ये आया है 27 के साथ 7 तो आया है 34। 34 के साथ अगर हम 8 करेंगे तो 42। तो इस तरह से ये सीरीज़ है। तो आप लोग वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, जाके आप कमेंट भी किया कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ हौसला मिले। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहाँ पे पोस्ट नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो पोस्ट नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्सक्राइब करते वक्त अगर वो आप लोगों से पूछें कि यहाँ पे गूगल एलो नहीं कर रही, तो आपके ऊपर